अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित है और अमावस तिथि के दिन अगर हम अपने पितरों को प्रसन्न कर लेते हैं तो हमारे घर में कोई भी काम नहीं अटकते। कोई भी ऐसे कार्य हैं जो कि हम करना चाहते हैं और वो होते नहीं हैं, वो सब कार्य बन जाते हैं। घर में मंगल कार्य होते हैं, बच्चों की शादी शीघ्र हो जाती है, घर में खुशहाली रहती है, पैसे की आवक बनी रहती है और मांगलिक कार्य घर में होते हैं। तो अमावस तिथि के दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जो कि हमें भूल से भी नहीं करने चाहिए, जिससे कि हमें दोष ना लगे। अगर हम ये कार्य करते हैं तो हमारी कुंडली में पित्त दोष बन जाता है। और अगर हम हर अमावस पर इन बातों से सतर्क रहते हैं, इन्हें याद रखकर हम इन बातों में सावधानियां बरतते हैं, तो कभी भी हमें पितर दोष नहीं लगता और हमारे घर में बरकत, खुशहाली, धन का अभाव जो है वो नहीं रहता, बरकत बनी रहती है। तो आज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ, ये जानकारी आप अवश्य नोट कीजिए। तो मैं सुमन खन्ना आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। सबसे पहले आपको देर तक सोना नहीं है। दूसरा, अगर आप कोई शुभ कार्य करने जा रहे हैं या शुभ कार्य के लिए कुछ खरीदारी करने जा रहे हैं तो आप अमावस के दिन वो चीज़ की खरीदारी ना करें, ना ही कोई काम शुभ करें। कहते हैं कि इस दिन ऐसे कार्य के लिए खरीदी गई चीज़ या कार्य करने से वो काम वहीं पर ही अटक जाते हैं, वो काम बनते नहीं हैं, अधूरे रह जाते हैं। और आपको इस दिन अपने बाल नहीं धोने हैं, आपको इस दिन कपड़े नहीं धोने हैं, दही को आपने मथना नहीं है। आपने इस दिन दही का दान आप कीजिए, लेकिन आपने दही को मथ कर लस्सी नहीं बनानी है। और आपने इस दिन कोई भी नुकीली चीज़, धारदार चीज़ की खरीदारी नहीं करनी है, जैसे चाकू, कैंची, सुई, इस चीज़ की आप खरीदारी इस दिन मत कीजिए। काले उड़द की खरीदारी इस दिन आप मत कीजिए। और अगर आप कहीं बाहर जाने की प्लानिंग आपकी है तो आप बहुत ज़्यादा दूर की यात्रा इस दिन मत कीजिए। और अगर आपको कहीं जाना भी पड़ जाए तो आप जल्दी घर वापस आएँ। और आप सुनसान जगह में इस दिन जाने जाने की रोक लगा दें। और अगर आप बालों को खुला छोड़ते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अमावस के दिन को आप अपने बालों को बांध कर रखें। और अगर आप मांस, मदिरा सेवन करते हैं, लहसुन प्याज का सेवन करते हैं, तो कहते हैं कि जितना मर्जी अमीर आदमी हो वो पाई पाई को महताज हो जाता है। इस दिन मांस, मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और बहुत ऐसी बातें हैं जैसे कि जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो इस दिन बहुत ज़्यादा ऊर्जा में होती है, और उनसे बचने के लिए हमें कोई भी ऐसी काम नहीं करने चाहिए कि जिससे कि वो हमारी तरफ आकर्षित हों। जैसे कोई परफ्यूम वगैरह लगाकर आप इस दिन ज़्यादा खुशबूदार चीज़ लगाकर आप बाहर ना जाएं। काले रंग के कपड़े आप इस दिन बिल्कुल भी ना पहने, भूल कर भी काले रंग के कपड़े आप इस दिन ना पहने। किसी के साथ आप लड़ाई झगड़ा मत करें, आप अपने मन को शांत रखें तो पितर आप पर प्रसन्न होंगे। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमें इस दिन क्या कार्य करने चाहिए। इस दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठें, उठकर आप अपने पूजा स्थान में अपने पूजा करें, सूर्य नारायण भगवान को जल दें, पीपल में जल दें, अपने पितरों के निमित्त जल दें। शाम के समय आप दीपक जलाएं, दान अवश्य करें। इस दिन आप इस दिन जल का भी दान कर सकते हैं। सत्तू का कहते हैं दान करना इस दिन बहुत शुभ माना जाता है, और सत्तू खाना भी इस दिन बहुत ज़्यादा शुभ होता है। और इस दिन आप जितना हो सके उतना अपने मन को शांत कर भगवान की तरफ अपना ध्यान लगाएं। शंकर भगवान के ऊपर काले जल में काले तिल डालकर आप उनको जल जरूर समर्पित करें। और अगर आप इस दिन सब्जी का दान करते हैं तो कहते हैं वैसाख के महीने में
आप सब्जी का दान किया गया बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। पितर इससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो सब्जी का दान, जल का दान, और आप कुछ छाते का दान और मौसमी फल का दान जैसे खरबूजा है, आम है, इसका दान ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके करने से हमें पितरों की बहुत ज़्यादा प्रसन्नता मिलती है, आशीर्वाद मिलता है। और आप इस दिन अपने पितरों के सन्मुख जब आप उनको जल अर्पण करेंगे, हाथ जोड़कर उनसे क्षमा याचना करें और उनसे प्रार्थना करें कि अपना आशीर्वाद आप पर बनाए रखें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी जानकारी बहुत अच्छी लगेगी और आप वीडियो को लाइक अवश्य करेंगे। तो ऐसी वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।